और सिटिंग पोस्चर में बड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूरा खींचे अपने शरीर को, तरफ खींचे, हल्का-सा ढीला छुड़िए, बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना, हल्का-सा इरेक्ट और इस तरह से बैठना है कि कहीं पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी हम किसी आसन में बैठते हैं, स्थिरता और शिथिलता दोनों होनी चाहिए। When you should be static, immobile, and they should be laxity. No stress, no strain. उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जब आपका स्ट्रेस ना लगे, कोई भी स्ट्रेन फील ना हो, तो समझिए वो आसन। आज हम आपको सिटिंग पोस्चर से कुछ क्रियाएं कराएंगे ताकि आपके आसन शुद्ध हो जाए, एक्यूरेट हो जाए। उसके बाद हम कराएंगे प्राणायाम, जो मेरा इस पूरे जो सेशंस है इसका मेन मुद्दा है कि हम आपको धीरे-धीरे करके हर एक बीमारी से मुक्त करें और स्वस्थ करने के बाद मेडिटेशन सारे सिलसिले के दोस्त तक के मैसेज कराएंगे पहले और तब आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद फिर हम प्राणायाम फिर मेडिटेशन। चलिए शुरू करें। हाथ को आराम से ऐसे रख लीजिए उल्टा और चीख को जैसे लगाएंगे, पूरा सांस बाहर निकालते हैं, पेट को पिचकारा, बिल्कुल अभी चीख को जैसे लगाएंगे तो थोड़ा दबा जॉ को टाइट कर। जिन लोगों को मोटापा कम करने में दिक्कत होती है या हिंड्रेंस है, सब कुछ करने के बाद भी मोटापा कम नहीं होता है, तो उसके लिए भी ये हिंड्रेंस रिमूव करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। इट विल इफेक्ट द थायराइड ग्लैंड एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा जॉ को टाइट कर लिया। सांस बाहर करिए, ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर से पीछे प्रेशर देंगे। पांच से सात बार करें। ब्लड प्रेशर केवल आगे फील होना चाहिए, गर्दन के पीछे का प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी के लिए इन्हीं इफेक्ट्स को लेने के लिए अगली क्रिया करेंगे। ऊपर ऊपर मुंह खोलिए, सांस जोर से भरेंगे, एंड हुए पांच से सात बार करें। आपके दम वापस आ जाए। हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, जब ऐसे रखना जब हम पीछे जाते हैं ऐसे अटका लेते हैं, बट अभी हम सर्वाइकल एक्सरसाइज करें तो हम फिर ऐसे अटका लेते हैं। आइज, क्योंकि अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिवेट करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके लिए जिन लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, दो एक्सरसाइज उसमें काफी हेल्प है। जिसमें चश्मा पहना हो, चश्मा उतार लें, इस तरह ऊपर जाए, एक पॉइंट पर टिकते रहे और सांस छोड़ के जोर से दबाएं। सांस खुले
और सांस बंद करें, इसको ऊपर फेस करें और इसको बाद में माउथ के साथ माउथ के साथ पहले आप सिंपल आइज करें। जितना आइज में और आंखों में प्रेशर देंगे और आई बॉल के अंदर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना इफेक्ट आपके ब्रेन के अंदर जाए। दूसरा, जितना ज्यादा प्रेशर लेंगे आप सांस भरने में और निकालने में, उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, मुंह को और आंख को दोनों को साथ साथ करें। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों साथ साथ एक्टिवेट होंगे, इससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक होगा और सारे बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस। मुंह पर पूरा आप बोले वो भी करो once आपके बाद आपके बाद ध्यान ब्रेन के अंदर आप देखेंगे माथे पर ऑक्सीपिटल आगे बिंदु ये पूरा जो एरिया है, ये आपको कुछ अलग सेंसेशन देगा जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ टाइम्स। ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और बच्चे में पाइनियल बॉडी प्लस साथ में थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट करें और इसके अलावा फेस का ग्लो बढ़े, माथे की चमक और प्रसन्नता अपने आप से आनी शुरू। नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद पोस्टीरियर नेक एक्सरसाइज। अब जो हमने जॉ पहले टाइट करवाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, अब जॉ को लूज छोड़, दांतों में गैप रखेंगे, टच नहीं होने देंगे और अब ध्यान केंद्रित करेंगे पोस्टीरियर। पहले था एंटीरियर, पहले ऊपर खींचे, फिर आपको फिर पीछे डाउन टू द अर्थ, जमीन की तरफ ऑक्सीजन प्रेशर करें, सांस भरती पीछे जाएगी, सांस छोड़ कर जब आगे आएंगे तो आपको चेस्ट से दबाना और दबाते समय थ्रोट की एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर को टच करना है और उसको फील करना है। जब पीछे जाएंगे तो ध्यान इधर रहेगा, आगे आएंगे चेस्ट से लगाएंगे, ध्यान के अंदर, इससे वोकल कॉर्ड्स का भी इफेक्टिव होगा। करें जब चिन को चेस्ट से लगाएंगे तो दांत आपस में टच हो जाएंगे, जब पिछले दांत को दूर कर जॉ को नहीं शुरू करें, जब आगे आएंगे जॉ टाइट, ध्यान थ्रोट के अंदर। इसी तरह के किसी को प्रेशर को देना चाहिए, तभी इफेक्ट आएगा आपका सर्वाइकल रीजन। अब जो मेन एक्सरसाइज है सर्वाइकल की, जो लोग बैठ के काम करते हैं 7 दिन कंप्यूटर पे, हर घंटे बाद ये एक्सरसाइज जरूर करें। तो जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है पोस्टीरियर रीजन में या सर्वाइकल स्टेट में, उसको इमीडिएट रिलैक्स करें, इससे आपकी ब्रेन भी रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप एक्टिव हो जाएंगे अगला कार्य। क्या करना है, ऊपर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे और पीछे रखेंगे, मतलब और पीछे पीछे लेफ्ट जाएंगे,
इस तरह नीचे देखेंगे और पीछे, ऊपर देखेंगे और पीछे, राइट देखेंगे और नीचे। ऊपर ऊपर ही रहना, आगे बिल्कुल जाना है, पीछे सी बनाना है और मैक्सिमम पीछे ही देखना है। एक्सेल, देखो अब मैंने ये घुटने पर हाथ इस तरह से इसलिए रख लिया ताकि ये पीछे ना गिरे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें, थोड़ा सा टक कर लेते तो पीछे गिरने की संभावना कम हो जाती है। ऊपर खींचे, रिलैक्स। जब रिलैक्स करते हैं तो जिस पोर्शन की आपने क्रिया करी है उस पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, एक तो रिलैक्स करना। जो गृहिणी हमेशा झुककर काम करती है उसके लिए ये क्रिया बहुत लाभदायक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज डिफिकल्ट है तो उसको मैं आज बता रहा हूँ आपको। गर्दन को शुद्ध मुंह की तरफ ऊपर रखिए, ऐसे पूरा पीछे, पूरा, और फिर पीछे ले जाइए। और तब आप पीछे बैक से मशीन बनाइए। इसका इफेक्ट सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा में आएगा, जिसको बोलते हैं एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा। इसके बाद अगर प्रॉपर करेंगे, एक ये जो एक्सेस वर्टिब्रा है वो इस तरह से होता है, शिवलिंग के आकार। इसको जो है एक्टिवेट करेंगे इस पोर्शन को, तो क्या होगा, एक चक्र उत्पन्न होगा जैसे सुदर्शन चक्र होता है। शिवलिंग के द्वारा सुदर्शन चक्र उत्पन्न करेंगे। अगर ये पूरा गहरा करेंगे, पूरा ब्रेन इसका सहस्त्र चक्र आपका एक्टिवेट होगा, सारी ग्लैंड्स एक्टिवेट। शिवलिंग से सुदर्शन चक्र, शिव ने सुदर्शन चक्र दिया था विष्णु को, और विष्णु ने ही बाद में शिव जी के द्वारा कृष्ण को दिलवाया था, जो कृष्ण ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। हाईली पावरफुल, अपने अंदर की पावर बढ़ाने के लिए शिवलिंग को एक्टिवेट करके आपने सुदर्शन चक्र की जो है उत्पत्ति करनी और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत डीप क्रिया है, लेकिन करें, और कभी बार बार निरंतर करेंगे आपको उसका आभास। So you have to activate the Sudarshan chakra inside your brain by internal shivling. अंत विद्यमान शिवलिंग से सुदर्शन चक्र की अनुभूति पूरा खींचे, ऊपर ये गर्दन पीछे के ऊपर खींचे, ऊपर खींचने के बाद पीछे की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम फिर ऊपर ऊपर सी बनाएंगे। जो प्रेशर है ऊपर मेंटेन रखिएगा, और जैसे आप वापस आएंगे तो आपको गिडीनेस होगी, आपको क्या लगेगा, हल्का सा अंधेरा सा भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन इन सेंसेशंस को आप क्रिएट करने के बाद इन पर फोकस करें, आपका ध्यान लगाने की प्रवृत्ति बढ़ जाए। इसको समय लगेगा, एक दिन में नहीं आएगा। दोबारा एक बार करें, पूरे पिछावर घंटे प्रति अलग नशा सा, अलग अनुभूति, अलग एक्सपीरियंस, बट आनंद है। ये आपको आनंद की लहर पूरे ब्रेन पर। ये क्रिया थोड़ी डिफिकल्ट है, या मान लो कि एडवांस क्लासेस में सिखाते हैं, बट आपको सिखाने में लगा था तो कोशिश करोगे तो आ जाए। अच्छा, इसके बाद हमने करना है 2 रोटेशंस के हेड रोटेशंस, जिनको चेस्ट से लगाएंगे, चिन को लेफ्ट लेके जाएंगे, चिन को ऊपर, चिन को राइट, चिन को डाउन।
जैसे हम आरती उतारते इस तरह से हाफ राउंड इनहेल हाफ राउंड एक्सहेल जैसे जॉ लूज रहेगा coordinate every movement with your breathing. That's most important part of you. You have to unite your physical movements with your mind via breathing. अपने शरीर को अपने मन से ब्रीदिंग के द्वारा जोड़ दे सैंडविच के two butters and one butter and two breads. So इसके बाद नेक्स्ट रोटेशन होगा ईयर रोटेशन पहले हम ब्रीदिंग इस तरह से घुमाते हैं और इस तरह से घुमाने की कोशिश करेंगे Thus the chin to the chest, left ear to the left shoulder, occiput to the back, right ear to the right shoulder. And come down. Half round inhale, half round exhale. Chin to chest से मिलाएं, left ear to left shoulder तरफ झुकाएं, occiput to the core, chin तरफ झुकाएं, right ear to right shoulder तरफ झुकाएं और फिर वापस chin को chest. सांस का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए रिलैक्स बस इसके बाद भी आपको मेरी आ सकती है उस मेरी को ध्यान केंद्रित करते हुए आप आनंद में डूबो You have to create the sensation and then concentrate on those sensations. That is the part of the ध्यान जब सेंसेशन क्रिएट करवाते हैं उसके बाद उसी पर ध्यान केंद्रित कराते हैं तो ध्यान की प्रवृत्ति टेंडेंसी टुवर्ड्स मेडिटेशन to increase very fast. Next, only two exercises for the shoulders. Touch over here. Inhale, exhale. सब कराते हैं और एक्यूरेटली यहाँ से टच करें नीचे. Inhale, exhale. 1, 2, 5 से 7 बार चल पीछे में पूरा लेके जाना है हल्का सा पेन होना चाहिए हल्का सा स्ट्रेस महसूस होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन ऊपर लेके जाइए टच करें ऊपर नीचे लेके जाइए रिलैक्स जब भी हम कोई क्रिया करते हैं उसमें फोर्स पूरा लगाइए ब्रीदिंग को भी जोर से लीजिए उसके बाद आप देखेंगे अगर प्रेशर भी अच्छा रहेगा और ब्रीदिंग का प्रेशर भी अच्छा रहेगा आपको अलग टाइप के सेंसेशंस उस मोशन में होंगे जैसे भी आर्म से होंगे शोल्डर जॉइंट के अंदर होगा इस तरह से उन सेंसेशन पर 2-3 ब्रीदिंग करने के साथ आप फोकस करें ये सेंसेशन क्रिएट हो तब आपका ये एक एक क्रिया संपूर्ण होगी नहीं था बिल्कुल अन्यथा जीरो अब चेस्ट की आती है हाथ यहाँ पे रखेंगे और शोल्डर को पीछे करेंगे इस तरह से ये केवल चेस्ट के आगे और चेस्ट के पीछे ध्यान आएगा और वहीं पर इफेक्ट आएगा T1 to T12 जब आगे झुकेंगे चिप को और ये फोरहेड को अंदर की तरफ इस तरह रोटेट करना अंदर की तरफ इफेक्ट आपका पूरा थ्रस्ट में जाएगा दूसरा तरीका है पूरा स्पाइक
पूरा जोर से दबाएं और जिम को लेकर जस्ट प्रेस इनसाइड एंड इनर। सारी दुनिया हमारी ऐसा फील करते हो, पूरा स्ट्रेच करें, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को खींचिए, सब कुछ करें और अपने अंदर उतारें। पंच तत्व सारे खींचिए, जल पृथ्वी आकाश अग्नि और वायु सबको खींचिए। सब चीज प्रकृति में विद्यमान है, हर एक बात का सोल्यूशन प्रकृति में है, उसको खींचना आना चाहिए। जब भी आप विचलित होते प्राणायाम करिए, आपका विचलितपन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस सब खत्म हो जाती है। परंतु किसी गुरु के सानिध्य में ही आप सीख सकते हैं एक्यूरेसी। जब आप पर्सनली आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। आपको हर एक बीमारी के हिसाब से योगा कराते हैं, मेडिटेशन उस हिसाब से होता है, प्राणायाम भी उस हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट होता है, हाईली इफेक्टिव। अब आप घुटने को टच करें इस तरह से, पीछे जाना है थोड़ा सा। अब क्या करना है, केवल एक क्रिया है, देखो पेट को आगे करना, पेट को पीछे, पेट को आगे, पेट को पीछे। देखो अब इफेक्ट होगा एब्डोमेन एंड बैक ऑफ इट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अपर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, और आपको जब पीछे जाएंगे तो ध्यान पूरे पेट पर होना चाहिए, यहाँ नाभि होनी चाहिए, लोअर करेंगे, फिर झुकना है सही, और ध्यान भी लोअर बैक पर पूरा पीछे झुक जाए, प्रेशर दीजिए। थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है, करिए। रिलैक्स, रिलैक्स करें, हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी, क्योंकि हमें ध्यान लोअर बैक पे, बट सिर, पैर और हाथ तीनों पर इस तरह से होना चाहिए। जब तक पैरों तक और सिर तक नहीं पहुंचे और हाथ तक नहीं पहुंचे, तो समझ लिए आपकी क्रिया अधूरी है, इसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा। और लास्ट में केंद्रित करना ध्यान जहां पे हेड, हैंड, फीट, देन लुक एरिया, जब आप करेंगे। एक क्रिया और बताते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है, ये है सैक्रल रीजन से नीचे, और सैक्रलिज्म कभी कभी लंबो सैक्रल था, सैक्रोकोक्सिया को सिक्स को, तो इसको दोनों मिला के हिप्स के एरिया में आपको इसका इफेक्ट होता है। तो एक सिंपल क्रिया है, जैसे हम लोग लेटरिन करते हैं उसके बाद एनस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करनी, जैसे हम हीलिंग करते हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को भी करना, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन सांस छोड़ते हुए, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एक बार देखिए इसमें, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करना, काफ्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, और नीज के अंदर भी आपके कॉन्ट्रैक्शन, सांस छोड़ते हुए जैसे और धीरे नीचे, क्योंकि फिर तुमने अभी नीचे कैसे करना, एक बार देख लीजिए, सांस भरा, सांस छोड़, बॉडी थोड़ी सी ऊपर उछली, ठीक है। अब उसको सांस के साथ रिलेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए करना। Relax. Again, concentrate in your
head, hand, feet, and your local portion. ठीक है? यानी कि हिप्स, सैक्रिलिज्म प्रोसेस को pelvic organs. ये pelvic organs की बेस्ट एक्सरसाइज है, बट इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज कराता हूँ इन थेरेपेटिक योगा. वी यूज्ड टू टेक द केस, उस केस के हिसाब से हम कौन सा एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज के इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 50 एक्सरसाइज जो हम कराते हैं अलग अलग तरीके से, और सब योग है, प्राणायाम के द्वारा हम ये सब चीजें कराते हैं. वेरी इफेक्टिव एंड chances of failure are never there, but कितना किसमें इफेक्ट होता है ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, ना कि मेरे. मैं तो सिखा दूं, लेकिन वो क्या है कि वो सामने होके सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत होती है, डीपनेस बहुत ज्यादा. चलो, अब 2 प्राणायाम कराऊंगा बस में. ठीक है, क्या करना है आज अलग तरीके से हम क्रिया करेंगे. इसके नाम मैं आपको बता रहा हूँ. एक प्राणायाम मैंने बनाया इसको शीर्षक प्राणायाम है भस्त्रिका की तरह, बट थोड़ा सा भिन्न है. अब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से करेंगे, राइट से करेंगे, और दोनों नोस्ट्रल से. तीनों करने के बाद हमें रिलैक्स करना, उसके बाद थोड़ी देर हम आंखें बंद करना. कैसे करना, हाथ ऐसे रखेंगे. राइट हैंड से, ये मेरा राइट हैंड है बट उसका आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, उधर से इज माय राइट हैंड. और राइट हैंड से अंगूठे से आप राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे. इंडेक्स फिंगर को आप मिडल ऑफ आईब्रोज में रखेंगे. इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, ये आपने चित्र नहीं देखा, सुषुम्ना नाड़ी. और हाथों के पक्ष के पंख की तरह इस तरह से यूज करें. सांस लेना और छोड़ना जोर से करेंगे. इसको बोलते हैं चक्र नाड़ी शिशिर प्राणायाम विद चेस्ट. रिलैक्स. दूसरा हाथ मैंने ध्यान मुद्रा को केंद्रित करते हुए कराया, ताकि हमारा ध्यान पूरा रहे और हम मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए इन क्रियाओं. अब राइट नोस्ट्रल से करें, यानी कि इंडेक्स फिंगर को तो इधर ही लगाएंगे. अब हम जो मिडिल फिंगर है राइट हैंड की, उसको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर रखेंगे इस बार करेंगे, और राइट नोस्ट्रल से सेम क्रिया करेंगे. इस बार जोर रहेंगे पूरा. इतने से ब्लड प्रेशर किसी का हाई नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर कम कर लेंगे, क्योंकि किस बार कर रहे हैं वेरी रिलैक्स. ठीक है, करें. रिलैक्स. चंद्र नाड़ी से प्राणायाम करने से हमारा तमोगुण कंट्रोल होता है. सूर्य नाड़ी के प्राणायाम से हमारा रजोगुण कंट्रोल, और सुषुम्ना नाड़ी के प्राणायाम से हमारा सतोगुण कंट्रोल. अब सुषुम्ना नाड़ी होती है जिस नोज का, जो ये रूट ऑफ नोज है इसके जस्ट पीछे, इसके पीछे जहां पर ये तालु दोनों नोस्ट्रल मिलते हैं, तालु के पीछे, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप मुझे करें. हथेलियां ध्यान मुद्रा में रहेंगी, ऐसे करिए. रिलैक्स. ध्यान रूट ऑफ नोज पे, जहां दोनों नोस्ट्रल मिलते हैं. सबसे पहले ध्यान लगाना फेस पर, फिर हाथ पर, फिर पैर पर, उसके बाद लास्ट में ध्यान देंगे रूट ऑफ नोज पर, जहां पर सुषुम्ना नाड़ी उसकी सीध में होती है. लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी को स्टिमुलेट करता है, प्रभावित करता है. राइट नोस्ट्रल
सूर्य नाड़ी को प्रभावित करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। और जो सेंट्रल पोर्शन वो सुषुम्ना नाड़ी, वो सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोज से प्रभावित। So for stimulation of the nervous system from brain to the tailbone, तीनों नाड़ियों को संचालन करना पड़ता है। आप आंखें बंद कर लें, कोमलता से बंद करना है, कोई प्रेशर नहीं। तो आप जितनी भी क्रिया कराएं, एक बार आंखें बंद करिए, खाली रिमाइंड करें। पहली क्रिया, दूसरी, जितनी भी आपको याद आती, आंखें बंद करके खाली रिमाइंड, और कुछ नहीं करना इससे। जो मैंने बताया, लेकिन आपको स्थिर होकर बैठना है और कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और हर एक बॉडी के ऑर्गन्स को मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ प्रैक्टिस करके, सिर से लेके अंगूठे तक। बिल्कुल धीरे सांस लेनी चाहिए। अब ध्यान सांस पर भी देना है। जो मैंने आज क्रिया कराई है उसको मन में रिमाइंड करें और उसके इफेक्ट्स को रिमाइंड करें। जिस पोर्शन की आपने क्रिया करी है उस पर एक के बाद एक ध्यान केंद्रित करें। पहले मैंने बताया था सर्वाइकल एक्सरसाइजेस, सर्वाइकल की सुदर्शन चक्र रीड किया, सर्वाइकल 7th और 6th नंबर सेक्टर, सुषुम्ना नाड़ी, चरण नाड़ी और सूर्य नाड़ी। सिर लेके पैर तक एक एक पोर्शन को आप फील करें। कोई भी पोर्शन इसमें छूटा नहीं होगा। हाथ और पैर के नाखून तक सिर्फ सारे हार्मोन्स एक्सरसाइज, सारे ऑर्गन्स एक्सरसाइज। बट जब हम एक एक क्रिया, एक एक ऑर्गन की बताते हैं उसके लिए सब एक्सरसाइज। जिस पोर्शन की मैंने क्रिया कराई उस पर एक बार नीचे से ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अभी 2 पोर्शन चले होगा नीचे से ऊपर। आप देखेंगे कि आज सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिव रहेंगे, ब्रेन एक्टिव रहेगा, आपकी एफिनिटी टू वर्क बढ़ जाएगी 100%। धीरे धीरे आप बोलेंगे और आंख खोल के आधी खुली आंखों से नीचे की तरफ देखिए। बस आधी खुली आंखें भी बहुत हल्की से खोलिए और फिर ओम का उच्चारण करें 3 बार। स्टार्ट। ओ हाथ जोड़िए, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपका दिन शुभ रहे, आप आनंदित रहें, फुल्लित रहें, प्रसन्नचित रहें। Be pleasant throughout the day, calm your mind and be blessed। धीरे धीरे आप खोलें, पहले नीचे देखिए, फिर धीरे सामने देखते रहे, आंखें बंद से। नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप मिलेंगे मंडे को, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हुआ है। कमेंट्स में जो भी चीज चाहें आप लिख सकते हैं। प्लस आप
मेरे को अंगूठा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए कोई क्रिया चाहिए, तो मैं किसी एक दिन में वो क्रिया करा दूँ, ठीक है? लाइक और डिसलाइक से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सीखने से आपको ठीक होने से मुझे धन्यवाद, नमस्कार।